स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 6C, साइमल्टेनियस का अपन ने 6A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया जिसमें अपन इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 6C जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो यहां पर अपन को वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा, उसमें से अपन को दो इक्वेशंस बनाने का और फिर वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो मेन तो प्रॉब्लम तो यही है सर, वर्ड प्रॉब्लम्स में से इक्वेशन कैसे बनाने का। तो देयर आर टोटल 31 सम्स इन दिस एक्सरसाइज। तो अपन पार्ट वाइज करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी सर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो तुम टाइप वाइज लर्न करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं आज टाइप 1 करा रहा हूं। टाइप 1 का नाम है बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर्स। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम। ये सब नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो अपन को फर्स्ट सम में सेकेंड सम में बोला है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। दो नंबर्स है उनका रेशियो 2:3 है। फिर आगे बोला है इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो, फाइंड द नंबर्स। सेकेंड सम, यहां पर वो लोग दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट टू नंबर्स बी x एंड y। योर स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी लेट टू नंबर्स बी x एंड y। सर दो नंबर्स लिख दिए x एंड y। अभी सर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि ये दो नंबर्स का जो रेशियो है, रेशियो मतलब डिवीजन, जब अपन ये दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 2:3 आता है। तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। उन्होंने कंडीशन दिया है, दो कंडीशंस देंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, पहले कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये दो नंबर्स का जो रेशियो है, रेशियो मतलब डिवीजन, मतलब जब ये दो नंबर्स को अपन डिवाइड करेंगे इसका आंसर 2/3 आएगा। यह अपन को फर्स्ट इक्वेशन में बोला है, फर्स्ट कंडीशन में। तो सर फर्स्ट कंडीशन में बोले दो नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे आंसर 2/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन अपन बना सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3x, y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2y। नाउ हियर यू कैन यूज एनी मेथड। यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां पर एक लेटर को आइसोलेट करके सॉल्व करते थे, या तो बाय एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट। तो कोई भी मेथड से। तो यहां पर मैं सेकेंड मेथड यूज करता हूं। 2y को इधर लेके आते हैं, 3x - 2y = 0। ये अपना पहला इक्वेशन है। सर दो कंडीशंस दिए है। पहला कंडीशन बोलते हैं दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा, उससे एक इक्वेशन मिला। अब वो दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोला है उधर देखना, इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। सर अगर फर्स्ट नंबर में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड नंबर में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे। सर देखो ओरिजिनल रेशियो क्या है? ओरिजिनल रेशियो x/y। ओरिजिनल x और y है। उन्होंने बोला सर पहले में से जब अपन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड नंबर में से जब 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रेशियो बनेगा, मतलब फर्स्ट नंबर में से आप 2 माइनस करो, x - 2 आएगा। सेकेंड नंबर में से 8 को सबट्रैक्ट करो, y - 8 आएगा। जब ये दोनों नंबर्स को अपन डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो इसका पहले रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। उन्होंने ऐसा बोला है सर जब पहले नंबर में से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड नंबर में से 8 को सबट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। रीड द लाइन, इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, तो सर किया सबट्रैक्ट 2, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, तो सेकेंड में से 8 को सबट्रैक्ट किया, तो जो आंसर आएगा रेशियो उसका आंसर होगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया। सेकेंड कंडीशन का सेकेंड इक्वेशन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट अनदर इक्वेशन।
फिर वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू, पूरे ये एक्सरसाइज में यही करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स माइनस 2, वाई माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई माइनस 8, 2x माइनस 4 इज 3y माइनस 24। सर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो y इधर लिखे आते हैं x के पास, 2x माइनस 3y इज माइनस 24 प्लस 4, 2x माइनस 3y इज माइनस 20, इक्वेशन 2। कोई डाउट? दो इक्वेशंस अपन ने बनाए, दो कंडीशंस अपन को दिया है, दोनों कंडीशंस के मदद से दो इक्वेशंस मिले। अभी इसको तुम सॉल्व करो जो अपन को दो मेथड दिए है। क्या डाउट है? सर हम लोग इसको मैसेज से क्या सर टेबल फॉर्म में कर? नहीं, ये टेबल मैंने मेरे कन्वीनियंस के लिए बनाया, तुम ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। टेबल फॉर्म में लिखे तो ज्यादा इजी है, दोनों तरफ ऐसे इक्वेशंस बनेगा। सर आपने उधर रेसिप्रोकल उधर बोला है, रीड द लाइन। अपन को बोला है सर अगर पहले नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बोला है अपन को? आंसर इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो था उसका रेसिप्रोकल आंसर आएगा, बोला है क्वेश्चन में। हो गया, समझ में आ गया सर? दो इक्वेशंस अपन को मिल गए। अभी स्टार्ट करते हैं, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सर अपन ने सीखा है कोई भी एक लेटर को सेम करना है, तो यहां पर 3x है, यहां पर 2x है, तो अपन x को सेम करते हैं तो x का एलसीएम 6 आएगा, 3 and 2 is 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अपन x को या तो y को कोई भी लेटर को सेम कर सकते हैं, तो x को सेम करते तो 6 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो वी विल गेट पूरे इक्वेशन को 2 से, तो 6x माइनस 4y इज 0, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इधर 6x लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 पूरे इक्वेशन को, तो 6x माइनस 9y इज माइनस 60, इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशंस आए। अब सर लेटर सेम है, x एंड x आर सेम, दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इफ देयर आर सेम साइन वी विल सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 3 and 4, तो 6x माइनस 4y इज 0, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 60। सर सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाले रो का सबका साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसल, 9y माइनस 4y 5y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 12। y का वैल्यू मिला, इसको 4 में से कोई भी इक्वेशन में डालो, तो अपन इक्वेशन 1 में डालते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर कंटिन्यू, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, सो 3x माइनस 2, y के जगह अपन लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। तो अपने जो दो नंबर्स थे जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 12 है। सम कंप्लीट हो गया? कोई डाउट? तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सर मेन तो है दो कंडीशन से दो इक्वेशंस बनाना, फिर सॉल्व करना तो तुमने पूरा सीखा ही है एक्सरसाइज में। सो दिस इज आवर सेकंड सम ऑफ द एक्सरसाइज। अभी ये आते तो थर्ड वाला भी आएगा, ट्राई थर्ड सम। सो नेक्स्ट सम पे आते हैं, थर्ड सम। हो गया ये कॉपी? थर्ड सम, तो थर्ड सम भी सेम है।
Third sum, two numbers are in ratio 4:7. If thrice the larger be added to twice the smaller, the sum is 59. Find the numbers. तो सर let two numbers be x and y, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा. दो नंबर्स के बारे में बात करें, x और y ले लो. अभी कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, सर फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है कि दोनों नंबर्स का रेशियो 4:7 है. मतलब दो नंबर्स को जब डिवाइड करोगे, x और y को डिवाइड करोगे, इसका आंसर आएगा 4/7. ये पहला कंडीशन है. तो सर इससे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना सकते हैं. 7x = 4y. सो 7x - 4y = 0. ये पहला इक्वेशन हो गया. अभी सेकेंड कंडीशन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सर अच्छा अभी मुझे इधर से बताना कि x और y में से ग्रेटर कौन सा, स्मॉलर कौन सा है. सर x के सामने 4 है, y के सामने 7 है, मतलब y इज ग्रेटर देन x. ये रेशियो से पता चलता है. जब अपन x और y को डिवाइड करते हैं तो आंसर 4/7 आता है. मतलब y नंबर ग्रेटर होगा क्योंकि 7 है, और x के सामने 4 नंबर है, मतलब x इज स्मॉलर. तो ये रेशियो से अपन को पता चला कि y इज ग्रेटर एंड x इज स्मॉलर. अपने हिसाब से अज्यूम नहीं करना है. इधर रेशियो से पता चला है ना सर, x इज 4, y इज 7. तो y इज ग्रेटर देन x. सर ऐसा क्यों ग्रेटर और स्मॉलर? क्योंकि आगे बोला है कंडीशन 2 में, क्या बोला है? इफ थ्राइस द लार्जर, मैं इधर लिख देता हूं, थ्राइस द लार्जर बी एडेड टू ट्वाइस द स्मॉलर. सर इसको ऐड करना है ट्वाइस द स्मॉलर में. मैं जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिखा है मैंने स्टेटमेंट में. तो इन दोनों का टोटल आएगा 59. अपन को बोला ऐसा, जो भी लार्जर नंबर है उसका 3 टाइम्स और जो भी स्मॉलर नंबर है उसका 2 टाइम्स. दोनों को ऐड करोगे तो 59 आएगा. अपन ने यहां से सीखा सर लार्जर नंबर y है तो 3 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 59. लार्जर नंबर y है तो 3 टाइम्स लार्जर नंबर 3 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 59. सर जैसे आपने बोला कि y = 7, तो 7y ब्रैकेट into 3 टाइम्स. यहां पर y का वैल्यू 7 नहीं है. ये दो नंबर्स का जो भी वैल्यू था उनको जब डिवाइड करते तो आंसर 4 और 7 आता है. तो ये रेशियो से अपन ने देखा कि सर y का वैल्यू ग्रेटर होगा x से. इधर y का आंसर 7 नहीं है. तो सर यहां पर सिर्फ इसको देखना है कंपैरिजन के लिए कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है. y ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर की जगह y लिखेंगे, स्मॉलर नंबर की जगह x लिखेंगे. ये अपना सेकेंड इक्वेशन, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन. तो इसको वापस इस सीधा तरीके से लिखते हैं. x पहले लिखते हैं, 2x + 3y इज 59. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. सर नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. तो यहाँ पर अपन x को सेम करते हैं वापस से. तुम y को भी कर सकते हो. तो अगर मैं x को सेम करूं तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम 14 आता है. 14 नंबर लाने के लिए मेरे को इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14x - 8y इज 0. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 7. 14x + 21y इज इक्वल टू, तो सर 59 into 7, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं. 59 into 7, 7 9s are 63, 35, 41, 413. ये इक्वेशन नंबर 4. सर x और x को सेम किया. अभी सर देखो प्लस 14x है प्लस 14x है, दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट 3 and 4.
subtract 3 and 4. So 14x minus 8y is 0. 14x plus 21y is equal to 413. सर सब्ट्रैक्ट करते तो ये साइन माइनस माइनस माइनस, ये कट होगा, माइनस 21 माइनस 8 माइनस 29y is equal to minus 413. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y is equal to 413 upon 29. नाउ चेक कट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है. 29 व्हाट्स आर 413, तो चेक करते हैं. 413 29, 29 वंस आर 29, 12 आएगा, नहीं हो रहा है. तुम लोग को ये आंसर आ रहा है 413 अपॉन 29. क्या तूने y को सेम किया है? सॉरी माइनस 8y को ट्वाइस करना है ना, तो प्लस 8y आ जाएगा. माइनस 4y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 होगा. प्लस 8y आएगा ना. क्यों साइन क्यों चेंज होगा? 4y है, साइन इधर का इधर ही रहेगा, सिर्फ 4y को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो होगा 8y. तो अपन को y का वैल्यू आया 413 अपॉन 29. अभी सर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी इक्वेशन में x का आंसर लाने के लिए. तो 413 अपॉन 29, सो इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. पुट y इज इक्वल टू 413 अपॉन 29 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 7x माइनस 4, सर y के जगह y का वैल्यू 413 अपॉन 29, इट इज इक्वल टू 0. तो सर ये अभी कुछ कट तो हो नहीं रहा है, तो 7x इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 इंटू 413, 1652. 1652. 400 4s are 1600, 13 4s are 52 upon 29 is equal to 0. तो 7x is equal to 1652 upon 29. So x is equal to 1652 upon 29 into 7. ये 7 नीचे जाकर डिवाइड होगा. अभी कुछ कट हो रहा है? हाँ सर 7 से कट हो रहा है ये. So 7 1s are 7 2s are 14, 3s are and 6 are 236. So 236 upon 29. 236 और 29 चेक करते हैं 29 के टेबल में 236 आता है कि नहीं. सो 29 इंटू 8 करके देखते हैं. 72, 16 एंड 7 23, 232 आता है. तो ये भी नहीं आ रहा है. तो x का और y का अपन को फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. तो अपना x का आंसर आया 236 अपॉन 29 और y का आंसर आया 413 अपॉन 29. तो इतने ये दो आंसर है. हाँ करेक्ट. पीछे भी यही दिया है, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, अपन नहीं करेंगे चलेगा. तो एक नंबर है अपना 236 अपॉन 29, दूसरा है 413 अपॉन 29. ऐसा अजीब आंसर आए. ठीक है, हो गया ये सम. नेक्स्ट पे आते हैं. तो सर ये दोनों सम सेम है, रेशियो वाले सम्स है. नेक्स्ट सम पे जाते हैं. अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है. अपन पहले इजी सम्स पहले करते हैं. तो अपन पहले 5, 6, 7 ये सब नंबर सम्स कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 4 करेंगे बट एट द एंड. 5, 6 ज्यादा इजी है तो वो पहले करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, सर अपन को बोला है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y. तो अच्छा उन्होंने बोला है दो नंबर्स x और y लेना है, और उन्होंने बोला है सर x इज ग्रेटर देन y.
मतलब x y से ग्रेटर है ये भी मेंशन किया है। दोनों का टोटल करेंगे तो 50 आएगा एंड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 720। फाइंड द नंबर्स, एकदम इजी है। उन्होंने बोला है टू नंबर्स आर x एंड y, टू नंबर्स आर x एंड y अपन को बोला हुआ है। कंडीशन 1 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 उन्होंने बोला सर दोनों का टोटल 50 है, मतलब दो नंबर्स x और y को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सिंपल, ये अपने आप रेडीमेड इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सर कंडीशन 2 में बोला है दोनों का डिफरेंस, मैं इधर लिखता हूं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 720। अपन को ये बोला हुआ है। सर इसका मतलब दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है स्क्वायर्स का, उसका आंसर 720 है। मतलब दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर, उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 720 आएगा। अपन को डिफरेंस बोला है बट डिफरेंस उनके स्क्वायर्स का बोला है। अगर बोला था डिफरेंस ऑफ नंबर्स तो अपन लिखते हैं x माइनस वाई, बट डिफरेंस बोला है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे, उसका डिफरेंस 720। और यहां पर ये भी है सर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है हमेशा। अपन को बोला हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y, इसलिए पहले x स्क्वायर आएगा बाद में y स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। अगर उन्होंने बोला होता y ग्रेटर है तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करते हैं। डिफरेंस बोला है मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इसलिए जानबूझ के उन्होंने बोला है पहले से कि x इज ग्रेटर, तो x स्क्वायर पहले आएगा बाद में y स्क्वायर आएगा। हो गया सर। इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो आइडेंटिटी है सर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, एक्सपांशन चैप्टर में आइडेंटिटी। इट इज इक्वल टू 720। अभी सर देखो x प्लस वाई का वैल्यू है अपन के पास 50। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई 50 है, तो x प्लस वाई की जगह 50, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 720। तो सर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 720 अपॉन 50, 0 0 कट, तो आंसर आएगा 72 अपॉन 5। इसको डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में करो, वरना इधर ही छोड़ दो। 72 अपॉन 5 विच इज 14.4। अगर डेसिमल में करोगे तो 14.4 आएगा। मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं, 72 अपॉन 5 या 14.4। अपन के पास मतलब कि इन शॉर्ट x माइनस वाई का वैल्यू 72 अपॉन 5 है, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू 50 है। तो सर दो इक्वेशंस है, यहाँ पर दोनों को ऐड करो। y देखो सेम है, y एंड y आर सेम, दोनों के साइंस अपोजिट है, प्लस एंड माइनस, तो तुम ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा। यहाँ पर x भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर मिलेगा। तो मैं ऐड कर देता हूं दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 and 2, x प्लस वाई इज 50, x माइनस वाई इज 72 अपॉन 5। सर 72 अपॉन 5 को मैंने 14.4 लिखा था, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब दोनों को ऐड करना है। सर जब ऐड करते हैं तो y माइनस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू, अच्छा सर 72 अपॉन 5 की जगह अगर मैं 14.4 भी लिख सकता हूं, तो इधर मैं 14.4 लिखता हूं, तो दोनों का एडिशन इजी हो जाएगा। 50 प्लस 14 64.4। अगर मैं डेसिमल में लिखूं जो इजी था, 72 अपॉन 5 14.4, तो x इज 64.4 अपॉन 2 32.2। तो सर अपना x का वैल्यू 32.2 है और y का वैल्यू ढूंढने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो पुट x इज इक्वल टू 32.2 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई अपन को 50 आया था, x के जगह 32.2 प्लस वाई इज 50, y इज 50 माइनस 32.2,
y is 17.8। तो सर x का और y दोनों डेसिमल में आया। अगर तुम इधर फ्रैक्शन लिखते 72/5 तो तुमको फ्रैक्शन में आता, चलता, नो इश्यूज। तो एक इजी सम था ये। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अपन को बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32। वापस से सेम, फाइंड द नंबर्स। सर अपन को यहां पर दो नंबर्स बोले तो लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अभी सर अपन को बोला है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 दोनों नंबर्स का टोटल 8 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये अपन को बोला हुआ है क्वेश्चन में, दोनों नंबर्स का टोटल 8 है। एंड सेकेंड कंडीशन डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32। सर दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 32। अपन को ये बोला है। सर अभी यहां पर डिफरेंस निकालना है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना पड़ेगा। यहां पर अपन को पता है कौन सा ग्रेटर नंबर है कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो सर अपन अज्यूम करते हैं कि x ग्रेटर नंबर होगा और y स्मॉलर नंबर होगा। यहां पर अपन ये अज्यूम करेंगे कि x इज ग्रेटर एंड y इज स्मॉलर। दोनों नंबर्स में से एक तो ग्रेटर होगा तो x को ग्रेटर अपन मान के चलते हैं। तो x इज ग्रेटर तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 32। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 32। सर अगेन सेम x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज x प्लस y x माइनस y इट इज इक्वल टू 32। x प्लस y की जगह 8, so 8 into x minus y is equal to 32। x minus y सर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 32 upon 8 x minus y is equal to 4। इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं x और y का आंसर मिलेगा। ऐड 1 and 2, x plus y is 8, x minus y is 4। दोनों को ऐड करते हैं तो ये कट होगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। ये 6 को इक्वेशन 1 में डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, x प्लस y इज 8, 6 प्लस y इज 8, y इज इक्वल टू 2। बेसिक सम, x इज 6, y इज 2, दोनों का टोटल 8 आ रहा है। हो गया, इजी सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. So I am reading the question. The difference between two positive numbers x and y। तो सर वापस से सेम टाइप का सम है, x and y के बारे में बोला है, जहां पर x is greater than y। The difference between two numbers is 4 and difference between their reciprocal is 4 upon 21। Find the numbers। तो सर दो नंबर्स अपन को बोला है x and y, तो लिखते हैं सर टू नंबर्स आर x and y, सेम स्टेटमेंट। यहां पर अपन को बोला है x is greater than y, x is greater than y। अब सर अपन को यहां पर भी दो कंडीशंस दी है।
पहला कंडीशन है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। यहां पर x नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, अपन को बोला है सर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। अच्छा, रेसिप्रोकल मतलब सर x और y अगर दो नंबर्स है, जस्ट पे अटेंशन यार सर, x एंड y ये दो अपने नंबर्स है तो इनका रेसिप्रोकल होगा 1/x और 1/y। ये दो नंबर्स है तो इनका रेसिप्रोकल 1/x और 1/y। अपन को बोला है ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 4/21 आएगा। बट माय डाउट इज सर ग्रेटर कौन सा है, पहला मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं तो सर 1/x माइनस 1/y करेंगे कि 1/y माइनस 1/x, वो समझने के लिए इधर ध्यान देना। सर देयर आर टू नंबर्स 4 and 2, इसमें से ऑफ कोर्स ग्रेटर नंबर इज 4। अब दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, 4 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/4, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/2। अब सर दोनों फ्रैक्शन में से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, यू विल से 1/2। हाफ इज ग्रेटर देन 1/4, तुम 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तुम 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ये ग्रेटर नंबर है तो अपना साइन इधर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या सर, अगर अपना नंबर ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल विल बी स्मॉलर। सर 4 और 2 में से 4 ग्रेटर है तो जब दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 विल बी स्मॉलर। 4 इज ग्रेटर देन 2, दोनों का जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा तो दिख रहा है ना सर, जो ग्रेटर नंबर था उसका रेसिप्रोकल किया तो वो स्मॉलर नंबर हो गया। ये लॉजिक समझा? यहां पर सेम सर x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर नंबर जो होता है उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर होता है। अगर x इज ग्रेटर देन y इसका मतलब 1/x विल बी स्मॉलर देन 1/y। क्लियर? ये नंबर, ये लाइन याद रखना, कोई भी नंबर ग्रेटर होगा उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर होगा। दो नंबर्स में से अगर एक नंबर ग्रेटर है तो उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर होगा, ये याद रखना। अभी एग्जांपल से समझाया मैंने। तो सर अपन को बोला है दोनों रेसिप्रोकल का डिफरेंस करना है, डिफरेंस होता है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर रेसिप्रोकल होगा 1/y माइनस 1/x, इट इज इक्वल टू 4/21। सर 1/y ग्रेटर होगा, यहां पर अगर x इज ग्रेटर देन 1/x विल बी स्मॉलर, तो 1/y माइनस 1/x इज 4/21। ये इक्वेशन समझा? सर अभी इसको कैसे सॉल्व करें, नीचे डिनोमिनेटर में नंबर्स नहीं है, लेटर्स है, तो इसको सर सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम मेथड से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो यहां पर सर x इधर जाएगा माइनस y इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, इज इक्वल टू 4/21। बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसका एलसीएम होता है। जब भी डिनोमिनेटर में लेटर्स होता है तो इनका एलसीएम लेटर्स का प्रोडक्ट होता है। सर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर देखो सर, x माइनस वाई का वैल्यू अपन के पास है 4, x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, इधर x माइनस वाई की जगह 4 लिखेंगे, 4/xy इज 4/21। सर देखो 4 और 4 कट कर सकते हैं, 4 और 4 है ना, कट कर सकते हैं, 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो 4 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो पहले इधर कट कर देते तो क्या बचेगा, 1/xy इज 1/21, तो 21 इधर जाएगा, xy इधर जाएगा, मतलब xy का वैल्यू आया 21। तो सर अभी अपन के पास दो इक्वेशंस है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड xy इज इक्वल टू 21। तो सर इसको वो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से कर ही नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, जहां पर एक लेटर को आइसोलेट करते हैं। तो यहां पर अपन x को आइसोलेट करते हैं तो y नीचे जाके डिवाइड होगा 21 के,
तो x इज 21 अपॉन वाई। तुम कोई भी लेटर को नीचे रख सकते हो, मैंने y को नीचे डिवाइड किया, तो इधर से मेरे को x का वैल्यू मिला 21 अपॉन वाई। अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं यहाँ पर, यही चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है अपन के पास। क्या हुआ सर? हम लोग x माइनस वाई ढूंढ सकते हैं ना ऊपर से, मतलब x माइनस वाई अपॉन x इक्वल्स टू 4.21, x वाई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उससे। x माइनस वाई यहाँ पर है, इसके जगह मैंने 4 लिखा। देन व्हाट यू आर सेइंग? x वाई को मतलब फिर से मतलब सब्स्टिट्यूट करने का। तो अपन अभी वही करेंगे ना, x का वैल्यू मिला, अभी ये x का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इतना समझ है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन समझ है। दोनों के रेसिप्रोकल को सबट्रैक्ट करना है, बट रेसिप्रोकल में से ग्रेटर रेसिप्रोकल कौन सा है सर? अगर नंबर ग्रेटर है x तो उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर होगा, तो 1 अपॉन x स्मॉलर होगा, तो 1 अपॉन y ग्रेटर होगा, तो 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, ग्रेटर माइनस स्मॉलर अपन हमेशा करते हैं। फिर एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई के जगह 4 रखा, इक्वेशन 1 में अपन को दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व किया, 4 4 कट, इसको सॉल्व करके x y का वैल्यू 21, तो x का वैल्यू 21 अपॉन y। अब ये 21 अपॉन y को, ये 21 अपॉन y को इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सर यहां पर अपन लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 21 अपॉन वाई इन इक्वेशन 1। सर जो x का वैल्यू है वो भी तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह 21 अपॉन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सर इधर वापस से अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर y है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर y है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है तो दोनों का एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो एलसीएम दोनों का y होगा, इधर y है इधर 1 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर y लेटर होगा, बराबर सर। तो इसको इनटू y करेंगे, इसको इनटू y करेंगे, दोनों नंबर्स, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर y है, तो दोनों का एलसीएम y होगा, तो इसको इनटू y करेंगे, इनटू y करेंगे, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, तो 21 माइनस वाई 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 स्क्वायर अपॉन होल y इज इक्वल टू 4। सर अभी ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सर अभी ये दोनों को उस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि y स्क्वायर नेगेटिव है ना, इसको इस तरफ लेके जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 21। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना अपना, जिसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो y स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर 4y को सेंटर में और नंबर को लास्ट में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y का आंसर, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से करना है। सो 21 का 7 और 3 आता है, 7 and 3, so it is equal to y square plus 7y minus 3y minus 21। 4 को 7 और माइनस 3 में स्प्लिट किया, दोनों में से y कॉमन, y प्लस 7, दोनों में से माइनस 3 कॉमन, y प्लस 7, y प्लस 7 एंड y माइनस 3, इधर तो 0 0 आएगा। ये वाला स्टेप मैं इधर कंटिन्यू कर देता हूं। तो सर y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू नेगेटिव 7 आएगा और y का वैल्यू पॉजिटिव 3 आएगा। तो यहां पर y के अपन को 2 आंसर्स है। यहां पर y के 2 आंसर्स है। तो सर अभी 2 आंसर्स आए, तो अपन एक एक करके डालेंगे तो x की भी 2 आंसर्स आएंगे। पर यहां पर सर क्वेश्चन एक बार रीड करना, अपन को क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। अपने x एंड y दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर अपन को नेगेटिव आया तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता।
बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव। अपन को बोला है दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, तो सॉल्व करके एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया। नेगेटिव नंबर अपन ले नहीं सकते, बोला ही नहीं अपन को बोला है कि पॉजिटिव आंसर है। तो सर y इज नॉट इक्वल टू -7 सिंस y इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में अपन को बोला है दोनों पॉजिटिव लेना है अपन को, तो बाय डिफॉल्ट y का वैल्यू 3 होगा, -7 को इरेडिकेट एलिमिनेट कर देगा। अपन को y के दो आंसर है, फैक्टराइज करके नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आंसर पॉजिटिव है। तो अभी y को ले लिया 3, अब इसको कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, x का आंसर आएगा। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7। तो अपने दो नंबर है 7 एंड 3। हो गया ये सब। तो ये वाला कंडीशन में इसका सॉल्विंग पार्ट थोड़ा नया आया, बाकी सारे सम से इसका सॉल्विंग थोड़ा अलग है। तो ये सम पे ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि पूछते हैं, क्योंकि इधर तुम लोग फंसोगे इधर रेसिप्रोकल वाले स्टेप में, दोनों का रेसिप्रोकल को सबट्रैक्ट करना है, इधर ही फंसोगे। 1/y माइनस 1/x है, ये याद रखना। इफ x इज ग्रेटर देन 1/x इज स्मॉलर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये भी रेशियो वाला सम है। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। अपन को बोला है टू नंबर्स, तो सर लेट टू नंबर्स बी x एंड y। स्टार्टिंग में लेट टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर x एंड y है। अपन को बोला है सर दो नंबर्स का रेशियो 4/5 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 ये दो नंबर्स का रेशियो x एंड y का रेशियो मतलब डिवाइड करना है, उसका आंसर 4/5 है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। सर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इज इक्वल टू 4y, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, y को इधर, तो इक्वेशन बनेगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन 1। ये इजी इक्वेशन था। सेकेंड पे आते हैं। अपन को बोला है सर इफ 30 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 1/2। दोनों नंबर्स में से 30 सब्ट्रैक्ट करो, x में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 30 होगा, और y में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो y माइनस 30 होगा। सर x एंड y आर टू नंबर्स, दोनों में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो नए नंबर्स क्या हो गए, x माइनस 30 एंड y माइनस 30, बराबर। अब जब ये दो नंबर्स को डिवाइड करोगे तो अपना रेशियो आएगा हाफ। क्वेश्चन में बोला है दो नंबर्स में से 30 सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस 30 एंड y माइनस 30। ये दो नंबर्स को जब रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो इसका आंसर हाफ आएगा। क्लियर? बस सर अब इसको भी सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ब्रैकेट डालना, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 30 से, और इधर 1 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 30 से। सो 2x माइनस 60 इज इक्वल टू y माइनस 30। 2x माइनस y इज माइनस 30 प्लस 60। 2x माइनस y इज इक्वल टू प्लस 30, इक्वेशन 2। तो सर दो इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना है। सर y को सेम करते हैं, इधर y 4 है, यहाँ पर y 1 है, तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपना सेम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 तो आएगा 8x माइनस 4y इज 120, इक्वेशन नंबर 3। सर देखो अभी 4y सेम आया।
अभी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का साइन सेम है, -4y सेम साइन मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 and 3, 5x minus 4y is 0, 8x minus 4y is 120. When you subtract, नीचे का सबका साइन चेंज, 5 minus 8 minus 3x, ये कैंसल, इधर आएगा -120, माइनस माइनस कैंसल, x is equal to 120 upon 3, x is equal to 40. Now put in equation 1 और equation 2, तो equation 2 ज़्यादा easy है। So put x is equal to 40 in equation 2, 2x minus y is 30, ये अपना equation है, यहाँ पर x के जगह 40 डाल देते हैं, minus y is 30, 80 minus y is 30, 80 minus 30 is y, y is equal to 50. तो ये भी easy sum था। तो x and y are 40 and 50. तो अपन ने कौन से सम्स किए? 2, 3, 4, फोर्थ सम नहीं किया है, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इतने सम्स अब तक कवर किया अपन ने। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।